नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं। यदि आप यूपी पीजीटी, यूजीसी नेट, जेआरएफ हिंदी आदि अन्य किसी भी राज्य के हिंदी अध्यापक तथा हिंदी साहित्य से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इसको अवश्य देखें, और यदि वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और अपने सभी मित्रों को शेयर करना न भूलें तथा हमारे वीडियो प्रतिदिन देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। मित्रों, आज हम सरस्वती गोविंद पांडे द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास का विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि यह पुस्तक सभी हिंदी साहित्य ग्रंथों का निचोड़ है। आपका अधिक समय न लेते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संप्रदाय के आगे पहले तक पढ़ चुके हैं। आज हम वल्लभ संप्रदाय से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वल्लभ संप्रदाय फैक्ट है, वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। वल्लभाचार्य सुल्तान सिकंदर लोदी तथा बाबर के समकालीन थे। अगला फैक्ट है, वल्लभाचार्य का संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 1478 ईस्वी और मृत्यु हुई थी 1530 ईस्वी, और इनका जन्म स्थान है दोस्तों चंपारण में इनका जन्म हुआ था, और इनकी पत्नी का नाम मधुमंगल है। इनकी पत्नी वल्लभाचार्य की पत्नी का नाम मधुमंगल है। और वल्लभाचार्य के दो पुत्र थे, गोपीनाथ और दूसरे हैं विट्ठलनाथ, जो कि अष्टछाप की रचना की थी 1565 ईस्वी में, और वल्लभाचार्य की भक्ति थी पुष्टिमार्गी भक्ति थी। अगला फैक्ट है, वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण पूर्णानंद स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। अगला फैक्ट है, पुष्टिमार्गी भक्ति में पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। पुष्टि भगवत अनुग्रह या कृपा को कहा जाता है। भागवत महापुराण में लिखा है, पुष्टिम किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। पुष्टिम किम में पोषणम किम तदनुग्रह भगवत कृपा। अगला फैक्ट है, पुष्टिमार्गी भक्ति में तीन प्रकार के मार्ग जीव तथा भक्त होते हैं, जो निम्न हैं। देखते हैं। मार्ग है मर्यादा मार्ग, जो कि वैदिक मार्ग है। जीव मर्यादा मार्ग, वैदिक मार्ग। प्रवाह मार्ग को लौकिक सुख भोग कहते हैं। पुष्टि मार्ग को भक्ति मार्ग कहते हैं। और जीव है मर्यादा जीव, प्रवाह जीव, पुष्टि जीव, भक्त है मर्यादा भक्ति, प्रवाह भक्ति, पुष्टि या शुद्ध भक्ति। अगला फैक्ट है, वल्लभाचार्य ने निम्नांकित ग्रंथों की रचना की है। ग्रंथ देख लेते हैं वल्लभाचार्य का पहला ग्रंथ है पूर्व मीमांस भाष्य। दूसरा है उत्तर मीमांस या ब्रह्मसूत्र भाष्य, जो अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। दोस्तों, उत्तर मीमांस या ब्रह्मसूत्र अणुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। इनके शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। दोस्तों, वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला है, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। चौथा है तत्वदीप। अगला फैक्ट, अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है। अणुभाष्य वल्लभाचार्य का अधूरा ग्रंथ है, जिसे उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने पूरा किया। दोस्तों, विट्ठलनाथ वल्लभाचार्य के पुत्र थे, और विट्ठलनाथ ने अणुभाष्य को पूरा किया।
अगला फैक्ट है वल्लभ संप्रदाय में अष्टायाम की सेवा का उल्लेख है। वल्लभ संप्रदाय में अष्टायाम की सेवा का उल्लेख है, जो कि इस प्रकार है: मंगलाचरण, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन, भोग, संध्या आरती, शयन। अगला फैक्ट है सन 1519 में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायूत कृष्णदास पर था। एक बार फिर से देख लेते हैं। 1519 ईस्वी में वल्लभाचार्य के शिष्य पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाया, जिसका प्रबंध दायूत कृष्णदास पर था। अगला फैक्ट है गोस्वामी विट्ठलनाथ ने 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की। दोस्तों, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य, जो कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, 4 वल्लभाचार्य और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की थी। अगला फैक्ट है वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। वल्लभाचार्य के कुल 84 तथा विट्ठलनाथ के कुल 252 शिष्य थे। अगला फैक्ट काल क्रमानुसार अष्टछाप कवियों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। दोस्तों, अष्टछाप के कवियों को देख लेते हैं। कुंभनदास, सूरदास, परमानंददास, कृष्णदास। दोस्तों, ये चार कवि वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनका जन्म स्थान देख लेते हैं। कुंभनदास का जन्म हुआ था 1468 में और इनकी मृत्यु 1583 में, और इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, और इनका जन्म स्थान है जमनावतौ, जो कि उत्तर प्रदेश में है। और चलिए सूरदास जी के बारे में देख लेते हैं। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में, और इनके भी गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म स्थान सीही, जो कि ये भी उत्तर प्रदेश से है। अगले हैं परमानंद दास का जन्म 1493 ईस्वी और इनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, और इनका जन्म स्थान कन्नौज, जो कि उत्तर प्रदेश है। अगले हैं कृष्णदास। इनका जन्म हुआ था 1496 ईस्वी में और मृत्यु 1578, जो कि इनके भी गुरु वल्लभाचार्य थे। इनका जन्म स्थान चिलोतरा, जो कि चिलोतरा गुजरात में है। अब देखते हैं विट्ठलनाथ के शिष्यों को, जो कि अष्टछाप में 4 इनके शिष्य भी थे। देखते हैं गोविंद स्वामी का जन्म 1505 ईस्वी और मृत्यु 1585 ईस्वी, और इनके गुरु का नाम विट्ठलनाथ था, और इनका जन्म स्थान है आतरी, जो कि राजस्थानी थे। और चलिए इनके दूसरे शिष्य विट्ठलनाथ के दूसरे शिष्य छेद स्वामी। इनका जन्म 1515 ईस्वी में और मृत्यु 1585 ईस्वी में, और इनके भी गुरु विट्ठलनाथ थे, और इनका जन्म स्थान है मथुरा, उत्तर प्रदेश में। चलिए चतुर्भुज दास। इनका जन्म 1530 ईस्वी और मृत्यु 1585 ईस्वी, ये भी विट्ठलनाथ के शिष्य थे, और इनका जन्म स्थान जमुनावती, उत्तर प्रदेश में है। नंददास देख लेते हैं। नंददास का जन्म 1533 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में, और नंददास के गुरु का नाम विट्ठलनाथ था, और इनका जन्म स्थान है रामपुर, उत्तर प्रदेश में। अगला फैक्ट कुंभनदास प्रथम अष्टछापी कवि थे। ये जाति के क्षत्रिय थे। और अगला फैक्ट कुंभनदास ने सन 1492 ईस्वी में वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। वल्लभाचार्य से कब दीक्षा ग्रहण की थी? 1492 ईस्वी में कुंभनदास ने वल्लभाचार्य से दीक्षा ग्रहण की थी। अगला फैक्ट कुंभनदास अकबर के निमंत्रण पर पैदल ही फतेहपुर सीकरी, जो कि आगरा में है, फतेहपुर सीकरी गए, जिस पर
अफसोस करके लिखते हैं। कुंभनदास ने लिखा था, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टोटी बिसर गयो हरिनाम। एक बार फिर से देख लेते हैं। संतन को कहाँ सिकरी सो काम, आवत जात पनैया टोटी बिसर गयो हरिनाम। अगला फैक्ट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदासी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, सूरदासी ब्रजभाषा के प्रथम कवि हैं। लीलागान का महान समुद्र सूरसागर ही उसका प्रथम काव्य है। सूरसागर दोस्तों सूरदास की रचना है। अगला फैक्ट, सूरदास का जन्म वैशाख शुक्ल 5 दिन मंगलवार संवत 1535 विक्रम को हुआ था और ये वल्लभाचार्य से केवल 10 दिन ही छोटे थे। दोस्तों अपने गुरु वल्लभाचार्य से केवल 10 दिन छोटे थे। अगला फैक्ट, सूरदास के जन्म स्थान के संबंध में दो मत हैं जो कि निम्न हैं। एक मत है रूणकता जो कि गौघाट और रूणकता को मानने वाले श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, जो कि रूणकता गौघाट ये तीनों लोग मानते हैं कि इनका जन्म स्थान रूणकता गौघाट है। और बात की जाए सीही, तो सीही को मानने वाले वार्ता साहित्य और डॉक्टर नगेन, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ये सीही मानते हैं। चलिए अगला फैक्ट, वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। किसने दिया? वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया हुआ है। सूर है कि घिघियात काहे कुहै, सूर है कि घिघियात काहे कुहै, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। अगला फैक्ट, सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है। सूरदास द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ही उपलब्ध हैं जो निम्न है, सूरसागर और सूर सरावली और साहित्य लहरी, ये 3 ही उपलब्ध हैं। अगला फैक्ट, सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में सन 1841 ईस्वी में हुआ। सूरदास की रचनाओं का सर्वप्रथम संपादन कलकत्ता में 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। किस नाम से? राग कल्पद्रुम नाम से हुआ। अगला फैक्ट, सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण है। दोस्तों सूरदास कृत सूरसागर का उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। अगला फैक्ट, सूरसागर में 4936 पद तथा 12 स्कंद है। सूरदास में कितने पद हैं? 4936 तथा 12 स्कंद हैं। अगला फैक्ट, सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है। सूरदास ने सूरसागर में 3 भ्रमर गीतों की योजना की है, जो कि प्रथम भ्रमर गीत में पदों की संख्या है 4078 से 4710 हैं ही मुख्य हैं। शेष दो भ्रमर गीत पद संख्या है 4711 से 4712 तक तथा खा में 4713 कथात्मक हैं। अगला फैक्ट, भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 21 श्लोक मिलते हैं। 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12 से 41 श्लोक मिलते हैं। अगला फैक्ट, हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन सूरदास ने किया।
अगला फैक्ट, सूर सागर के काव्य के रूप में संबंध विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। सूर सागर के काव्य रूप के संबंध में विभिन्न विद्वानों का मत निम्न है। जो कि विद्वान हैं इधर उनके मत हैं। डॉक्टर चंद्रबली पांडे के अनुसार लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य है। चंद्रबली पांडे के अनुसार लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। गीत काव्यात्मक मनोरागों पर आधारित विशाल महाकाव्य है। अगले विद्वान हैं ब्रजेश्वर वर्मा के अनुसार कृष्ण चरित का महाकाव्य है। कृष्ण चरित का महाकाव्य है। और सर्वसम्मत से इनके काव्य के रूप गेय मुक्तक काव्य हैं। सर्वसम्मत से इनके काव्य रूप गेय मुक्तक काव्य है। अगला फैक्ट है भ्रमर गीत में कुल 700 पद हैं। भ्रमर गीत में कुल कितने पद हैं? 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत का 3 रूप बताया। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर गीत का 3 रूप बताया है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 कृष्ण का प्रतीक, नंबर 2 उद्धव का प्रतीक, नंबर 3 स्वतंत्र रूप में। अगला बिंदु, भ्रमर गीत को उपालम काव्य भी कहते हैं। भ्रमर गीत को उपालम या उलाहना काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत को क्या कहा है? ध्वनि काव्य कहा है। अगला फैक्ट, सूर सरावली में 1107 छंद हैं। सूर सरावली में कितने छंद हैं? 1107 छंद हैं। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई। अगला बिंदु है साहित्य लहरी, जो कि साहित्य लहरी का रचना काल है 1550 ईस्वी। साहित्य लहरी का रचना काल है 1550 ईस्वी। इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। इसमें अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। अगला फैक्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। दोस्तों, ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि परीक्षाओं में बार बार आता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आँखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का कोना कोना वे झांका है। कौन झांका है? सूरदास झांका है। अगला कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास की तुलना तुलसी से की है इसमें। अगला कथन है शुक्ल जी ने लिखा है आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण की प्रेम लीला कीर्तन करने वाली उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। अगला कथन है सूरदास जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है। रूपकों की वर्षा होने लगती है।
इसके बाद संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। अगला, सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था। सूरदास की मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने कहा था, जो कि इस प्रकार है। विट्ठलनाथ ने कहा था, विट्ठल दास ने कहा था, जो कि विट्ठल दास वल्लभाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने सूरदास जी की मृत्यु पर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लैनो होय सो लेयो। एक बार फिर से देख लेते हैं। पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लैनो होय सो लेयो। अगला फैक्ट है, सूरदास का अंतिम पद निम्नलिखित है। सूरदास का अंतिम पद है, खंजन खंजन नयन रूप रस माते, खंजन नयन रूप रस माते, अतिशय चारा चपल अनियारे, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते, पल पिंजरा न समाते। अगला फैक्ट है, सूरदास को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। सूरदास को किस रस का सम्राट माना जाता है? प्रश्न आ सकता है। सूरदास को वात्सल रस का सम्राट माना जाता है। अगला फैक्ट है, परमानंद ने, दोस्तों परमानंद वल्लभाचार्य के शिष्य थे, जो कि अष्टछाप कवियों में सम्मिलित थे। परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरैला जो कि प्रयाग में पड़ता है, प्रयागराज इलाहाबाद में, वल्लभाचार्य से अरैला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण किया। अगला फैक्ट है, परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर, दोस्तों परमानंद की रचना है परमानंद सागर, जो कि प्रमुख है, जिसमें परमानंद सागर में 635 पद हैं। और इसके अतिरिक्त परमानंद की रचनाएं हैं दान लीला और ध्रुव चरित भी इनकी रचना है। दोस्तों इनकी रचना 3 है, जो कि पहली है परमानंद सागर, इसके अलावा दान लीला तथा ध्रुव चरित है। अगला फैक्ट है, कृष्णदास, दोस्तों ये भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप कवियों में इनकी भी गिनती होती है। कृष्णदास कुणबी जात के शूद्र थे। कृष्णदास कुणबी जात के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं जुगलमान चरित, कृष्णदास के ग्रंथ है जुगलमान चरित। दूसरा है भ्रमर गीत, दोस्तों भ्रमर गीत कृष्णदास की रचना है भ्रमर गीत। तीसरा है प्रेम तत्व निरूपण, तीसरा है प्रेम तत्व निरूपण। अगले कवि हैं अगले हैं गोविंद स्वामी, जो कि ब्रजमंडल के महावन नामक स्थान पर रहते थे। कहाँ रहते थे? महावन नामक स्थान पर रहते थे। कौन रहते थे? गोस्वामी। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। गाइस यदि इन वीडियो की सीरीज को डेली देखना चाहते हैं तो KK एग्जाम फाइट चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। फिर आपकी सेवा में उपस्थित होंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।